हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। और मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। बहुतों का कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद बहुतों के लिए काम करता है, लेकिन जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं या फिर अपनी लाइफ में अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं, ये काम ही नहीं करता है। हैं, सच में काम नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं भाई कैसे काम नहीं करता है। तो जो बिगिनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है या फिर इसका यूज़ कैसे करें, तो उनके लिए, बिगिनर्स के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, आज तो हम यही जानेंगे। तो जब आप खुद ही अपने कामों को बिगाड़ते हैं, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, जब आप खुद कहते हैं मेरी किस्मत तो ख़राब है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, मेरे सारे काम बिगड़े हो जाते हैं, सब कुछ जो कुछ भी मैं अच्छा सोचता हूँ वो सिर्फ बुरा ही होता है, मेरे साथ आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ है और आगे भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरी हेल्थ तो कभी भी ठीक रहती ही नहीं है। तो इन सब मामलों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बड़ा काम करता है भाई। आपकी उम्मीदों पर एकदम पानी फेरता है। आप जो कहते हो एकदम लफ्ज़ दर लफ्ज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। आपकी हर नाउम्मीदों पर तब तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम खरा उतरता है। मतलब जैसा आपने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा और उभर कर आता है और आपके सारे बिगड़े हुए कामों को और ज़्यादा बिगाड़ता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। आपके हर एक नेगेटिव वर्ड्स को, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिविटी को तथास्तु बोलकर 24/7 ये काम नहीं कर रहा है। कर रहा है ना। तो जो विश आपकी अपनी फुलफिलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसी लॉ को यूज़ करके आप अपने डिज़ायर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो भाई 24/7 काम कर ही रहा है। तो जो काम कर रहा है आपके लिए ही कर रहा है, तो उसी को आप सिर्फ अपना थोड़ा सा अपने दिमाग को चेंज करते हो, अपने थॉट्स को चेंज करते हो, अपनी जो तारीफ़ें हैं उनको चेंज करके अपने लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। 24/7 तो काम कर ही रहा है, तो जो काम कर रहा है उसको थोड़ा अलग से काम करवाओ ना। मामला तो एक ही है ना। और इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी के साथ, अपनी पॉजिटिव सोच के साथ इसके लॉ के जो डायरेक्शन होता है अपने विश को फुलफिलमेंट करने के लिए सिर्फ इसको इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे नदी में पानी को मोड़कर ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक का यूज़ किया जाता है, कृषि में अनाज को बोने के लिए काम किया जाता है, जीवन में पानी का उपयोग करने के लिए नदी के पानी का यूज़ किया जाता है, बारिश के पानी का यूज़ किया जाता है। सिर्फ इतना ही करना है, सिर्फ थोड़ा सा जो मोडेशन है उसको चेंज करना है। तो चलिए जानते हैं किस तरह से लॉ को इस्तेमाल करके आप अपने अट्रैक्शन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्यों? आप तो बिगिनर्स हो। क्यों? इसके पहले तो आपने बहुत टाइम इस्तेमाल कर लिया लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रोज़ ट्रस्ट के साथ नीचे जितने भी स्टेप्स मैं बता रही हूँ आपको उसको फॉलो करना है, लेकिन ट्रस्ट के साथ करना है। मतलब करना है कब तक भाई? जब तक विश फुलफिलमेंट नहीं होती है। देखिए ना, मज़ा आएगा। तो पूरा दिन लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने उनसे न जाने कितने सारे मतलब के और बेमतलब के आप बातें करते रहते हैं, मीम्स देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं, खुद को नेगेटिविटी के साथ बहुत सारे अफर्मेशंस देते रहते हैं। आपको वही करना है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करके, मतलब पॉजिटिविटी के साथ, वो नेगेटिविटी को हटाकर सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ। कैसे, क्या करना है? नंबर 1, जिस तरह से आप अपने फ्रेंड्स के भेजे गए किसी पोस्ट को या फिर किसी मीम्स को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, मतलब जो अगर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार के बाद 2 बार देख रहे हैं, 3 बार देख रहे हैं, उस रील्स को देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगा है, आप उसको बार बार देख रहे हैं, आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं कि देखो कितना अच्छा है। आपको वही करना है,
कुछ अलग नहीं करना है, मतलब वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपको मान लीजिए आपको कोई घर चाहिए, हाउस चाहिए, ड्रीम हाउस है, डिज़ायर हाउस है, घर आपको चाहिए, जैसा फ्लैट आपको चाहिए, जैसा बंगलो आपको चाहिए, 6-7 रूम वाला, कोई बहुत अच्छा गार्डन के साथ, बहुत अच्छे किचन के साथ, बहुत अच्छी बैल्कनी के साथ आपको कोई घर चाहिए, जो भी चाहिए, मतलब जो भी, यहाँ पर कंजूसी मत कीजिए, जो भी चाहिए उसकी फ़ोटो लेकर आपको सिर्फ कहीं पर दीवार पर या फिर अपने डोर के बैक में या फिर जहाँ पर आपकी नज़र सबसे पहले जाए, किचन में तो किचन में, जहाँ भी आपकी नज़र सबसे पहले जाए, ज़्यादा बार जाए, आपको वहाँ पर उसको चिपकाना है और कुछ नहीं। क्योंकि जितनी बार आप उसको बार बार देखोगे, जहाँ आपकी नज़र बार बार जा रही है आप उसको बार बार देखेंगे, देखने से वो जो हैप्पीनेस आ रही है, आपको खुशी तो मिल रही है ना। कि जो जो देखिए, एक तो आप सबसे पहली बात ये है कि आप चाहे सोशल मीडिया में बोलिए, यूट्यूब में बोलिए, कहीं भी जो आपका पसंद का होता है उसको आप सर्च करते रहते हो, उसको ढूंढते रहते हो, उसको देखते रहते हो। जब वो कर रहे हो तो आप सिर्फ अपने डिज़ायर को पर्टिकुलर करके अपनी आंखों के सामने उसको लाकर स्टैंड कर दे रहे हो और बार बार उसको देख रहे हो और बार बार खुश हो रहे हो। अब आप कहेंगे मैम, मतलब एक घर, उसमें एक ही गार्डन, उसमें एक ही बैल्कनी, उसमें एक ही छत, मतलब सब तो एक साथ नहीं मिलता ना, बहुत कुछ अलग होता है। नो प्रॉब्लम भाई, किसने बोला है नहीं मिलता है? आप बनाइए, आपको कोई अच्छा दिखा, बंगलो दिखा, घर दिखा, जो फ्लैट दिखा, जो आपको पसंद आया है, आप वहाँ की उस फोटो को ले लीजिए। किसी बेडरूम का बहुत अच्छा लगा, आपने उस बेडरूम का फ़ोटो ले लिया, आपने उस बैल्कनी का फ़ोटो ले लिया, किचन का फ़ोटो ले लिया, गार्डन का फ़ोटो ले लिया, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस फ़ोटो को लीजिए और फिर उस वॉल में चारों तरफ बहुत अच्छे तरीके से चिपका दीजिए। वॉल में रखने के लिए मना कर रहा है, डोर के बैक में रख दीजिए, बार बार नज़र जाएगी, आप वहाँ पर दीजिए। किचन में रखिए, कहीं नहीं जगह है, आप नहीं रख सकते, लोग आपको क्या बोलेंगे, पागल बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, आपको क्वेश्चन करेंगे, नेगेटिविटी आएगी। नो प्रॉब्लम, मोबाइल तो 24 घंटे आपके पास है ना, आपका लैपटॉप तो आपके पास है ना, आप उसका वॉलपेपर बना लीजिए ना, कहीं नहीं तो कहीं तो सही, क्या फ़र्क पड़ता है। और जब भी आप उसको देखेंगे खुशी आएगी, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए और ये कहिए ये घर तो मेरा है। बस यही करना है, क्योंकि जब आप बिगिनर्स हैं आपको स्टार्टिंग तो यहीं से करनी होगी ना। ओके, नंबर 2, अगर मेरा घर मेरे पसंद का नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, जब वो घर आपका मिल जाएगा ना तो वो आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइनर वाले सब आके आपके मुताबिक, आपके पसंद अनुसार बिल्कुल सब कुछ वहीं उसी तरह से कर लेंगे। तो बिल्कुल भी आप इस बात की टेंशन मत कीजिए कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है, सब कुछ हो जाएगा। बस घर तो पहले सिलेक्ट कर लीजिए ना। नंबर 2, आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल गया है। अब सोचिए इस फीलिंग्स में आप हैं कि जहाँ आपने जो सोचा है, चाहे आप जॉब सोच रहे थे, जॉब को चेंज करने की सोच रहे थे, कार चाहिए था, हाउस चाहिए था, कहीं घूमने जाने वाले थे, कोई पार्टनर आपको चाहिए था, जो भी चाहिए था वो मिल गया है, वो आपकी ज़िंदगी में अभी हो रहा है, आप उसी में हो। ज़रा 1 मिनट आंखें बंद करके इसको फील तो करिए। अच्छा लग रहा है ना, सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रही है। अरे भाई यही तो करना है, कुछ और अलग नहीं करना है। जो कार, जो जॉब, जो कुछ आपको चाहिए हर रोज़ उसे मूवी की तरह देखिए, लेकिन एक ही सीक्वेंस को बार बार देखिए। जैसा कोई मूवी में होता है ना, मूवी चल रही है जैसे, और आप एक मूवी को चाहे एक बार देखिए या 100 बार देखिए, एक ही तो देखेंगे, अलग तो नहीं देखेंगे ना कि फर्स्ट टाइम जब आपने देखा तो वो अलग था और सेकेंड टाइम में जब देखा तो वो अलग था, वैसा नहीं। एक मूवी को आप चाहे कितनी भी बार देखिए, एक ही तरह से चलता है, बिल्कुल उसी तरह से एक ही सीक्वेंस में शुरू से लेकर एकदम आखिर तक जो आप चाह रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वही सीक्वेंस को बार बार एक मूवी की तरह रिपीट करते रहिए, बार बार उसी सीक्वेंस को देखिए। आप अगर घर चाह रहे हैं, कार चाह रहे हैं, जॉब चाह रहे हैं, तो आपको वो मिल गया है, आप वहाँ पर हो, आप वहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हो, खुश हो रहे हो, सबके साथ मिल रहे हो, बातें हो रही है, सब कुछ, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। एकदम विजुअलाइज कीजिए जो चाह रहे हैं, बड़े प्यार से उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। बार 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 आप इसको देखिए और इस तरह से आप पावरफुल बनाइए अपने इस ड्रीम को। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये मैसेज दे रहे हो, दिस वन, यही चाहिए, यही चाहिए। और उसके साथ बेनिफिट क्या आ रहा है, आप खुश हो रहे हो। जब आप एक ही मूवी को बार बार देख रहे हो, खुशी तो मिल रही है ना भाई, वरना मूवीज इतनी ब्लॉकबस्टर हिट कैसे होती अगर आप बार बार उस मूवी को नहीं देखते तो ये जो खुशी है उस खुशी को ही तो जीना है। अब नंबर 3, अब जो चाह रहे हैं उसी बात को आपको पॉजिटिव वे में बार बार बोलना है। जैसे कि
वो काम आपका पूरा हो गया है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान जो है वो स्लिम होना चाह रहा है, अपने वेट को लॉस करना चाहता है, डाइट पे वो ध्यान दे रहा है, अपने वर्कआउट पे ध्यान दे रहा है और साथ ही अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहा है। कैसे? मान लीजिए कि अपना नाम लीजिए और फिर उसको अफर्मेशन देना शुरू कीजिए। मान लीजिए अगर मैं अपने आप को कहूँ कि मैं वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने डाइट पे, अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दे रही हूँ और उसके साथ साथ मैं खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दे रही हूँ, मैं अपना नाम लूँगी, वाह मोशुई, तुम तो बहुत स्लिम हो गई और बहुत फिट दिख रही हो, बहुत एनर्जेटिक दिख रही हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सो ब्यूटीफुल। अब इसी अफर्मेशन को बार बार आप कहोगे। कब कब कहोगे? जब जब मन करेगा। आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, काम कर रहे हो, अपना नाम लेकर जब आप कुछ अच्छा कहेंगे ना, तो देखिएगा कितनी एक हाई वाइब्रेशन का एक पॉजिटिव वे बनता है और आपको अच्छा लगेगा। अपना नाम जब आप खुद कहोगे, अभी तक तो लोगों ने कहा था, सुनने में अच्छा लगा था, लेकिन जब आप अपना नाम लेके कुछ पॉजिटिव कहोगे, अपने आप को आप मोटिवेट करोगे। बार बार कहो, एक ही टाइम में आप 5 बार कहो या फिर घूमते फिरते, जाते फिरते, हर एक टाइम जब भी मन कर रहा है, जब भी आप कोई काम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट पे ध्यान दे रहे हो, आप खुद को ये कहते जाइए बस। और क्या, मतलब कोई आपको कुछ अच्छा कहे, इसके पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को कुछ अच्छा कहें, क्योंकि लोग तो बाद में कहेंगे। सबसे पहले आपको खुद को अपने आप को मोटिवेट करना है। जब आपने खुद को अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर लिया, जब आपने अपने साथ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, अपने पॉजिटिव वर्ड्स के साथ पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू कर लिया, तो आपके जैसा अच्छा दोस्त कोई है नहीं। और वैसे भी आपकी डिज़ायर को पूरा करने के लिए आप ही एकमात्र काबिल हो और कोई आके पूरा नहीं करेगा। आप क्या कर रहे हो? आप इसके साथ साथ अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हो, काम कर रहे हो, उस लॉ को अपने हिसाब से मोड़ रहे हो, अपने लिए काम करवा रहे हो। और इसके साथ सबसे बड़ा कारगर क्या है? लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। बहुत बहुत खुश रहना है, हर नेगेटिविटी से दूर रहना है। कोई अगर आपको नेगेटिव सीक्वेंस कुछ दे रहा है, दूर रहना है। किसी को बताना भी इतना नहीं है कि देखो मैं ये कर रहा हूँ। अगर वो बंदा अच्छा है, अगर वो आपका जेन्युइन दोस्त है, अगर वो सच्चा है, तो वो आपको साथ रहेगा, कुछ कहेगा नहीं। लेकिन आप हर किसी को बोलते रहोगे तो कोई ना कोई आके आपको नेगेटिव बातें बताएगा, नेगेटिव वाइब्स देगा। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले, पॉजिटिविटी मिले, आप सिर्फ वहाँ पर टाइम स्पेंड कीजिए और बहुत 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 खुश रहना है, बहुत खुश रहना है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि डॉक्टर कहते हैं ना कि ये जो मेडिसिन दिए हैं, इन मेडिसिन को लेने के बाद आपको बहुत पानी पीना है, यही आपका सबसे बड़ा मेडिसिन है। आपको भी ये सारे जो मेडिसिन दिए गए हैं, इनके साथ आपको बहुत बहुत खुश रहना है, क्योंकि खुशी ही आपके मेडिसिन को, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबसे ज़्यादा काम करवाएगी, सबसे ज़्यादा खुश करवाएगी। और जितना आप खुश रहोगे, कोई भी काम उतनी ही जल्दी और उतनी ही आसानी से होता है। और साथ में भर भर के ग्रैटिट्यूड कीजिए। मतलब देखिए, हैप्पीनेस का एक रूल और भी है कि आप जितना ग्रैटिट्यूड करोगे, जो चीज़ आपके पास आ रही है वो तो आएगी स्पीड से, और साथ ही आने के बाद जब आप ग्रैटिट्यूड करोगे तो फिर वैसी ही और अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने के लिए आप अपने डोर को ओपन कर रहे हो। तो बस यही करना है। और ये एकदम सिंपल स्टेप था, कुछ अलग करना नहीं है फालतू के। और हाँ, और एक बात, ये जो इतने सारे मीम्स आते हैं, इतने सारे मैसेजेस आते हैं, इतनी सारी बातें चलती रहती है दोस्तों के साथ, आप देखिए जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है उनको डिलीट कीजिए, अपने मेमोरी से भी डिलीट कीजिए। आसान है। कुछ भी काम सिर्फ प्रैक्टिस की बात होती है, और प्रैक्टिस भी धीरे धीरे ही होता है। आप हर रोज़ 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4th डे, 5th डे, इस तरह से जब आप करते जाएंगे तो फिर एक टाइम आप इस लॉ को समझ भी लेंगे, जान भी लेंगे, और अपनी विश को तो आप फुलफिल कर ही रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में फिर हर एक विश को आप पूरा कर सकते हैं। तो वो कहते हैं ना कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ पाया जो मैंने चाहा था। वो ऐसे ही नहीं होता है, वो सच में होता है। तो जो बिगिनर्स हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है, जिनका काम नहीं कर रहा है, वो इस स्टेप्स को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करें और करते रहिए। देखिए भाई, ज़िंदगी आपकी, सोच आपकी, क्या चाहते हैं वो आपका, क्योंकि ऐसे ही तो भाई 24/7 लॉ तो काम कर ही रहा है, अट्रैक्शन भी हो रहा है। तो आपकी बात है कि आप क्या चाह रहे हो, कौन से लॉ को किस तरह से यूज़ करके अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। चलिए, अगर आप अभी तक हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए
खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।